बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप घर पर लॉकडाउन के दौरान आनंदित भी होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसी के तहत आज आनंदम शिक्षण के तहत विषयानुसार गतिविधि मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। और ये चर्चा आपने अपने अभिभावकों के साथ, भाई बहनों के साथ करनी है। किस प्रकार की चर्चा है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से चर्चा करें। आपके पास मैं कुछ उदाहरण दिखा रहा हूँ। एक किताब है, किताब का नाम है कृषि सूत्रम। इसमें आप देख रहे होंगे कि कोई हल लगा रहा है, एक महिला गोबर डाल रही है। आपकी किताब में है क्या? आपकी विषयगत किताब में है क्या? माना एक उदाहरण के तौर पे हमने इस किताब को आपको दिखाया, तो आप इस पर भी एक कहानी लिख सकते हैं। इस पे आप चर्चा कर सकते हैं अपने भाई बहनों के साथ, अभिभावकों के साथ, संचार माध्यम से गुरुजनों के साथ। हमने आपको एक दूसरी किताब दिखाई, ये कृषि विज्ञान की है। अब देखो, बच्चे गमले में पानी डाल रहे हैं, पेड़ के लगाने के बाद कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं। आखिर आप इन विषयों पे आपने क्या समझा, इन विषयों पे आप अपने बिंदु भी लिख सकते हैं। हमने आपके पास, माना आपके पास किसी भी क्लास की हिंदी की किताब है, अंग्रेजी की है, संस्कृत की है, एक परीक्षा मंथन एक बुक पुस्तिका है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये सामान्य हिंदी से संबंधित है। तो इसमें सब लिखा हुआ है कि इस किताब के अंतर्गत क्या क्या है। आप इस प्रकार के बिंदुओं पर यदि चर्चा करें जैसे इस किताब में दिखाया गया है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानकारी भी होंगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आप बड़ी आनंदित भी होंगे। एक किताब मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये बाल प्रहरी पुस्तिका है, अक्टूबर दिसंबर का ये छपी पुस्तिका है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं और ये क्या कर रहे हैं, दिए जला रहे हैं, फूलझड़ी जला रहे हैं। आखिर ये कौन सा पर्व है, आखिर ये बच्चे कर क्या रहे हैं, ये बच्चे इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं। इस तरह से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आप इस तरह से उन बिंदुओं पर चर्चा करें। यदि आप जैसे, और फिर उदाहरण फिर दे रहा हूँ आपको, माना ये संस्कृत की किताब है, तो आपने देख रहे होंगे इसमें श्लोक है, उनका अन्वय है, अर्थ है। तो आप इस तरह से अपनी किस पुस्तकों के अनुसार अगर आप विषयगत चर्चा करें तो आप बहुत खुश होंगे, बहुत आनंदित होंगे। और अब मैं आपको एक एक बिंदु करके बता रहा हूँ कि चलो, सबसे पहले मैं आपको पेंटिंग के बारे में बताता हूँ। पेंटिंग में आपने करना क्या है, पेंटिंग विषय में आपके लिए हमने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं कि आपको उनके अनुसार चर्चा पर चर्चा करनी है। घर में मौजूद सामान को देखकर चित्र बनाएं व बाकों से चर्चा करें। घर में बहुत सारा सामान होगा, किताबें भी होंगी, अन्य वस्तुएं भी होंगी, तो आप चित्र बनाएं पेंटिंग के दौरान और उससे अपने अभिभावकों को बताएं ऐसी मैंने पेंटिंग बनाई है। या कोई कहानी याद आए तो उसका चित्रण चित्र द्वारा आप कर सकते हैं। कोई भी कहानी यदि आपको याद हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं अंग्रेजी विषय पे ले चलता हूँ। अंग्रेजी विषय में आपने करना क्या है, आप क्या करें, रोज़ाना एक पाठ ज़ोर ज़ोर से पढ़कर अपने अभिभावकों को सुनाएं, अर्थात लाउड रीडिंग करें, जिससे कि आपके अभिभावकों को भी समझ में आए और आपको भी समझ में आ जाए कि आप अंग्रेजी के प्रति अच्छी रुचि रखते हैं। अपने अभिभावकों के साथ मिल बैठकर नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब आदि पर घर के अंदर उपयुक्त सामग्री के साथ चर्चा करें। अर्थात घर में जो सामान है उनमें आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये सब छांट सकते हैं, गतिविधि कर सकते हैं। और गतिविधि करने के लिए आपको इसीलिए लिखा गया। और बहुत अच्छी आप गतिविधि करें, अभिभावकों के साथ मिल बैठकर करें, उनके साथ चर्चा करें। इसके बाद आपको संस्कृत विषय पे बताते हैं। संस्कृत में आप क्या करें, संस्कृत से संबंधित 4 श्लोक रोजाना सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता, भाई बहन के साथ साझा करें। अवश्य आप सुबह उठें और संस्कृत श्लोक बोलें नहाने के बाद और पढ़ाए गए किसी 2 पाठों का भावार्थ अपने अभिभावकों के साथ साझा करें। यदि आपने जो पाठ पढ़े हैं लॉकडाउन के अंतर्गत आपको इस संचार माध्यम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप उनको साझा करें, आखिरकार उन पाठों में क्या है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको हिंदी, अपने अभिभावकों को कम से कम 12 मुहावरे सुनाएं। अगर आपने हिंदी में पढ़ा है और नहीं तो आप नए नए मुहावरे खुद सुने या फिर अपने अभिभावकों से भी कहीं न कहीं, चाहे आपके मातृभाषा के मुहावरे हों, उनसे ज़रूर सीखें, उनको सुने और सुनाएं। पढ़ाए गए किन्हीं 2 पाठों का सार तथा प्रश्नों के उत्तर अपने अभिभावकों के साथ साझा करें। ये अवश्य करें कि जो पाठ आपको पढ़ाए गए हैं, ताकि आपको उन पाठों में आपने क्या सीखा, क्या सुना, या फिर आप अपने अभिभावकों को कैसे समझा सकते हैं कि इन पाठों के अंतर्गत क्या है। गणित, गणित में कौन सा पाठ पढ़ाने के बाद आपको
कठिन लगता है। हो सकता है आपको गणित कठिन लगती हो, तो कौन सा पाठ आपको कठिन लगता है, उस पाठ की चर्चा आप व्हाट्सएप के माध्यम या अन्य माध्यम से अपने शिक्षक से अवश्य करें, अपने गुरुजनों से पूछें और उस पाठ की चर्चा जरूर करें ताकि आपको संदेह न हो। विज्ञान। लॉकडाउन के दौरान संचार के माध्यम से पढ़ाए गए पाठों के नाम लिखें। विज्ञान में कौन कौन से पाठ आपने पढ़े हैं उनको आप एक अलग से लिखना शुरू करें और पढ़ाए गए पाठों की चर्चा आप अपने अभिभावकों, भाई बहन आदि के साथ कर सकते हैं। और आपको जो पाठ पढ़ाए गए आके उनकी चर्चा परिचर्चा आप अपने अभिभावकों के साथ करें। सामाजिक विषय। एक चार्ट पर सभी पाठों के नाम लिखें। आपके सामाजिक विषय में कितने पाठ हैं, सबका एक लिस्ट बना लें। इतिहास संबंधी पाठों की जानकारी अपने अभिभावकों से साझा करें, क्योंकि इतिहास संबंधी जानकारी अपने अभिभावकों से साझा आप करेंगे तो आपको कुछ न कुछ नए इतिहास की जानकारी भी अभिभावकों से प्राप्त होगी। इसमें आप बहुत आनंदित होंगे। विशेष बच्चों, आपको कैसे लगा? शायद आप समझ गए होंगे कि आपको विषय अनुसार कैसे चर्चा करनी है, कैसे आपको घर पर रह के कार्य करना है और उस चर्चा को अपने माता पिता के साथ साझा करें, अपने गुरुजनों के साथ साझा करें। और आप समझ गए होंगे, आशा है। विशेष आपको मैं चर्चा विषय अनुसार कैसी लगी, आपको जो ये चर्चा है विषय के अनुसार आपको कैसी लगी, आप मुझसे निम्नलिखित संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9458934258। दूसरा नंबर है 9675201248। फेसबुक में भी आप देख सकते हैं नरेंद्र बहुगुणा गोपेश्वर, और यूट्यूब में देख सकते हैं आप। लॉगिन करें JIC पांडुकेश्वर, और मेरा पता है नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर चमोली। आपको अभी कभी भी बच्चों कोई भी दिक्कत या समस्या होती है, आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या कोई भी जानकारी कहानी कविता के बारे में या किसी भी प्रकार के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और लगता है कि आपको ये चर्चा परिचय विषय के अनुसार समझ में आ गए होंगी और इस तरह से आप खुश रहें, स्वस्थ रहें,